हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 8th की मैथमेटिक्स सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो ए नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q a number which can be written in the form of p upon q is called a rational number. Rational number if p is an integer and q is non-zero integer. It means that a number which can be written in the form of p upon q is called a rational number. p is an integer, मतलब p आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, and q should be क्या, नॉन जीरो इंटीजर. p should be an integer and q should be a नॉन जीरो इंटीजर. इसका मतलब उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए. मतलब उसको एज ए फ्रैक्शन लिख पाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जहां पे q आपका जीरो नहीं होना चाहिए. तो ऐसी रेशनल नंबर को क्या है, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे. इसके एग्जांपल कुछ समझते हैं रेशनल नंबर के. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे पी क्यू क्या हो सकता है. p बराबर जो है आपका हो सकता है, अगर समझे तो p बराबर हो सकता है 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4. इस तरह से आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है. लेकिन q को अगर देखा जाए तो उसमें ये नहीं होगा. q आपका हो सकता है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4. मतलब ये सारे नंबर्स हो सकते हैं q में. तो q में जीरो नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है. p में जीरो सहित बाकी कोई आपका भी इंटीजर हो चलेगा. अब इसकी एग्जांपल देखा जाए कैसे होता है. सबसे पहले जीरो से ही शुरुआत कर सकते हैं. क्या जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है कि नहीं है. तो आप जीरो को कैसे लिख सकते हैं, हम जीरो को लिख सकते हैं 0 अपान 1, 0 अपान 2, 0 अपान 3. इस तरह से लिख सकते हैं. मतलब इसमें जो है जीरो के रिप्रेजेंटेशन में आपका p हमेशा जीरो होगा एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब कुछ भी डिनोमिनेटर आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जीरो के केस में, लेकिन p जीरो होना चाहिए. तो वो जीरो के फॉर्म्स हैं. इनफैक्ट आप आगे चलकर भी देखेंगे कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसके बहुत सारे फॉर्म पॉसिबल हो सकता है. वो सब उसके इक्विवेलेंट मतलब रेशनल नंबर्स कहलाएंगे. तो इसी तरीके से जीरो को भी देखें, इन तरह के फॉर्म्स में लिख पा रहे हैं. हेंस जीरो हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा. इस तरह से किसी भी इंटीजर को हम रेशनल या इरेशनल चेक कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं सपोज दैट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 अपान 1 लिख सकते हैं, 10 अपान 2 लिख सकते हैं. ठीक है. तो एटलीस्ट 5 अपान 1 ये 5 होगा. इसको भी देखिए तो ये 5 के बराबर है. और ये 15 अपान 3 लिख सकते हैं. इस तरह से इसके भी बहुत सारे फॉर्म पॉसिबल हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर्म होना चाहिए p अपान q. ये फॉर्म यूनिक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके. इसीलिए बोला जा रहा है किसी भी नंबर को विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म. ये फॉर्म यूनिक है. कैसा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसीलिए आपको फॉर्म के पहले द लगा हुआ है. बट जब फॉर्म बनाए तो उसमें जो भी p आए हमेशा क्या होना चाहिए, आपका कोई इंटीजर होना चाहिए. q जो होना चाहिए आपका नॉन इंटीजर है. तो 5 को भी इस तरह से लिख पा रहे हैं. हेंस क्या हो जाएगा, 5 भी आपका हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा. तो ये सब कैसे होगा, जीरो भी रेशनल नंबर और 5 भी. और कोई अगर जैसे अगर हम फ्रैक्शन लें तो वो तो रेशनल होगा ही, जैसे 3/4. तो हियर क्या है आपका
p बराबर आपका 3 है और q बराबर 4 है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का इनफैक्ट कितने तरह से फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर को देखें तो इसकी जो फॉर्म होगी p अपान q में, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव हो तब रेशनल नंबर कहलाएगा। या जैसे p अपान q में अगर कोई रेशनल नंबर लिखे, ये निगेटिव हो जाए और ये भी आपका निगेटिव हो जाए, तो आपका वो रेशनल नंबर जो है पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें 2/5, तो 2/5 में 2 क्या है, पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो ये रेशनल नंबर आपकी कैसे हो गई, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गई। जैसे -1/-2, ये देखो ये भी आपका निगेटिव नंबर है और ये भी आपका क्या है, निगेटिव नंबर है, तो -1/2 कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव रेशनल। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के होंगे तब आपका ये रेशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। निगेटिव रेशनल नंबर कब हो जाएगा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी भी सेम साइन पे नहीं होंगे। जैसे p अपान q का फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखे, ये पॉजिटिव हो और ये कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए। या p अपान q के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखे तो अगर ये निगेटिव है तो ये कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, आपका नंबर जो रेशनल नंबर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे देखें, इसका एग्जांपल देखें, जैसे -1/2, तो ये यहाँ पे प्लस करिए और यहाँ पे माइनस, तो 1/-2 देखिए ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला केस है, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पे अगर देखिए जैसे -3/4, तो ये देखिए 3 माइनस निगेटिव में है, 4 पॉजिटिव में है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक बात हो, जीरो क्या है, यहाँ पे जीरो ऐसा रेशनल नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना तो निगेटिव रेशनल नंबर है। तो हियर जीरो इज योर नीदर पॉजिटिव नंबर नॉर निगेटिव नंबर। Let us understand the properties of rational number. Property 1 of the rational number is that if a upon b is a rational number, हमारा a upon b कोई रेशनल नंबर है और m हमारा एक नॉन जीरो इंटीजर है। a अपॉन b को अगर हम a को भी m से मल्टीप्लाई कर दें, b से भी m को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें एक नया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है। यही सेम इसी के जैसे मिलता जुलता प्रॉपर्टी 2 भी है। अगर m हमारा एक नॉन जीरो इंटीजर है और अगर न्यूमरेटर को a अपान b अगर कोई हमारा रेशनल नंबर है, तो अगर न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर a को अगर m से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर b को भी हम m से डिवाइड कर दें, तो इस तरह से जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। अगर इनके एग्जाम्पल्स को देखें तो सपोज दैट हमारा ये प्रॉपर्टी 1 के करस्पॉन्डिंग, जैसे सपोज दैट हमारा 1/2 एक रेशनल नंबर है, अगर 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये हमें 3/6 एक नंबर मिलेगा जो कि फॉर्म तो एक ही जैसा है लेकिन नंबर्स बदल गए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदल जाएंगे, बट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर विल रिमेन सेम। वैल्यू आपका रेशनल नंबर का चेंज नहीं होगा। दूसरे प्रॉपर्टी को अगर इस वाले प्रॉपर्टी को देखें, सपोज दैट हमारी फ्रैक्शन है 18/21, इफ़ भी मतलब हम अगर देखिए ये हमारा रेशनल नंबर है, अगर इसको हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो एक नया रेशनल नंबर मिल जाएगी। अगर 18 को हम डिवाइड कर दें 3 से और 21 को भी हम डिवाइड कर दें 3 से, तो ये हमें नया रेशनल नंबर मिल जाएगा 6/7। तो दिस नंबर किसके इक्विवेलेंट है, 6/7 का। मतलब ये नंबर, ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर का मान आपको सेम मिलेगा और दे विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब यहाँ पे हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, एक नंबर a/b स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी
एक नंबर जो है ए रेशनल नंबर ए अपान बी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, तो इसका मतलब ये है बी आपका पहली बात तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बी आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और एचसीएफ ए बी निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये नंबर आपका ए अपान बी क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 आता है। अब इसको आगे अभी जब सवाल करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपको क्या है और क्लियर होगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि दो नंबर्स अगर रेशनल नंबर दी हुई हैं तो उनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे एक ऑब्वियसली बात ये है कि सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होंगे वो जीरो से क्या होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो है, ना तो जीरो है ना तो निगेटिव है। इट इज जीरो का रोल रेशनल नंबर में ऐसा ही है जो आपके घर का दरवाजा का, जिसको आप डेहरी बोलते हैं, वो ना तो घर के अंदर होता है ना घर के बाहर होता है। तो डेहरी के उधर वाले बाहर तरफ वाले सारे पॉइंट घर के बाहर होते हैं और डेहरी के अंदर वाले सारे पॉइंट क्या होते हैं, घर के अंदर होते हैं। तो सेम उसी तरीके से जीरो भी रोल करता है। तो जीरो से जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होती है अभी हम आगे समझ लिए हैं, जिनका कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन का हो, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। वो सब के सब जीरो रेशनल नंबर से बड़े होंगे। और जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइड का होगा, वो सब का सब जीरो से क्या होता है, छोटा रेशनल नंबर होता है। अब जनरल मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, तो इसमें कुछ स्टेप्स में बात की जाती है। इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेंगे। तो पहला काम ये है कि मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो मतलब जो नीचे बी होगा, मतलब जैसे ए अपान बी में बी हमेशा कैसे होना चाहिए, आपका बी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पॉजिटिव। ये आपका न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब एक बार बी को पॉजिटिव बना लिए तो दूसरे स्टेप में जितनी भी रेशनल नंबर्स होंगी सारे, मतलब क्या है, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम जो होगा डिनोमिनेटर्स का, जो होगा एलसीएम, जो सारे डिनोमिनेटर्स होंगे नंबर्स के, सब का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा तो सारे रेशनल नंबर्स को उसी एलसीएम के इक्विवेलेंट सबका, मतलब डिनोमिनेटर हम इस एलसीएम के बराबर बना लेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। सपोज दैट 1/3, 1/3, 1/2 और 2/5। इसको हमको क्या करना है, सपोज दैट कंपेयर करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लिए हैं, अगर निगेटिव कोई होता तो उसका साइन ऊपर लेके चले जाते, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर जितने भी हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3, 2, 5 है। तो ये 3, 2, 5 सबको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 जा 30। तो सबका एलसीएम कितना होना चाहिए, 30 होगा। तब इसको 30 बनाने के लिए क्या करें, अभी जो प्रॉपर्टी अगर हम अभी पढ़ रहे थे उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जाएं तो हम किसी भी नंबर्स को क्या है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपका जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 3 हो जाएगा। तो 1 × 10, और इसको भी क्या कर देंगे, 3 × 10। और यहाँ पे क्या है, इसको 30 बनाने के लिए क्या करें, 1 × 15 और ये 2 × 15 कर दें। और यहाँ पे कैसे 30 होगा, यहाँ पे 2 × 6 और ये यहाँ पे 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये होगा 5 × 6। अब ये सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर आप देखिए 30 हो चुका है। तो ये कितना हो जाएगा, 10/30, और ये नंबर हो जाएगा 15/30, और ये नंबर हो जाएगा आपका 12/30।
अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, तो दिस नंबर इज क्या है, डिनोमिनेटर हैवी 15। ये नंबर जो है रेशनल नंबर आपका डिनोमिनेटर 15 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद इसका बड़ा है, तो ये उसके बाद ये सबसे, उसके बाद ये बड़ी नंबर होगी, और सबसे मतलब छोटी नंबर आपकी ये 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिस वे आप सवाल कर सकते हैं। जब सवाल आएंगे तो वहाँ पे और डिटेल से देखेंगे इस बात को। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं। इन फैक्ट आपका रेशनल नंबर और रियल नंबर लाइन के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर भी अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में भी एकदम माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं, और राइट साइड में अगर देखें तो प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। मतलब रेशनल नंबर लाइन का अगर देखा जाए तो दोनों तरफ इंडलेस हैं, और सेम इसी तरह से हमारी लाइन भी दोनों तरफ, हम डिफिनीशन जानते हैं मैथ में, इंडलेस होती है। तो इस वजह से हम रेशनल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो और हम जानते हैं नंबर लाइन के लास्ट में आपको एरो लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अब जब नंबर्स को लिखेंगे, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर्स को, तो हम सब मतलब यहाँ पे जो मार्क लगाएंगे वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, उसको 1 यूनिट बोलेंगे, और सेंटर पॉइंट जो होगा हमारा 0 होगा। और 1 यूनिट जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रेशनल नंबर 1 मिलेगी, और 1 यूनिट और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रेशनल नंबर 2 मिलेगी, और 1 यूनिट वही सेम आगे बढ़ेंगे तो रेशनल नंबर 3 मिलेगी। और हम जानते हैं कि 0 के इधर जो भी होंगी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगी। कैसे होंगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। अब देखो जब हम एक एक यूनिट बढ़ेंगे तो हमें इंटीजर्स मिलेंगे, लेकिन अगर हम मान लो इस नंबर लाइन पे पूरी 1 यूनिट न बढ़ करके 1 यूनिट से कम अगर बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तब आपको जो वो नंबर जो मिलेगी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि हम फ्रैक्शनल मूवमेंट आगे किए हैं, तो वो नंबर या तो मिक्स फ्रैक्शन होगी या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर यही अगर बैकवर्ड लेफ्ट साइड में आएंगे 1 यूनिट, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 एंड सो ऑन। तो इधर तरफ क्या है, सारे के सारे आपको निगेटिव रेशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। एक बात और भी है, हर इस नंबर लाइन पे ये एक और इंफॉर्मेशन देता है कि सारा लेफ्ट वाला जो भी नंबर है अपने इधर वाले नंबर से, सॉरी ये राइट वाला जो भी नंबर है अपने इधर वाले नंबर से, ये राइट वाला नंबर से हमेशा छोटा होता है। आप जितना ही लेफ्ट की साइड में मूव करेंगे उतना ही रेशनल नंबर का वैल्यू छोटा होता जाता है और इधर घटता जाता है। इधर देखने में तो वैल्यू का मान बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव साइन की वजह से इसका एक्चुअल मान क्या होता है, कम होते जाता है। नाउ वी कम टू द, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, पहला क्वेश्चन इसमें अगर सोल्यूशन करेंगे तो कैसा मिलेगा, तो फर्स्ट सोल्यूशन में हमारा -3/5 रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को बनाना है 20। तो 20 बनाने के लिए नीचे क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 -3 से कितना हो जाएगा, -12, एंड ये कितना हो जाएगा 20। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पे आपका -3/5 फिर से नंबर दिया हुआ है, इसी को क्या है डिनोमिनेटर ये बनाना है। अब यहाँ पे -30 ले आना है, तो मैंने बताया ना किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकती है, बशर्ते कि 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, -30 ले आने के -6 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये -3 इंटू -6। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो ऑपरेशन मैथ में कभी भी साथ में नहीं आती हैं। और यहाँ पे 5 इंटू -6, अब इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर निगेटिव हैं, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -30। तो यही ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं, रेशनल नंबर हैं। अगला अगर देखें तो अगला बोल रहा है क्वेश्चन आपका -3/5 में ही आपको डिनोमिनेटर कितना बनाना है 35। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, 7 5 या 35 होता है, तो -3 इंटू
7 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा, तो 7 3 जा ये -21 हो जाएगा और 7 5 जा ये आपका 35 हो जाएगा। अब अगेन अगर यहाँ पे देखें चौथे क्वेश्चंस को आपको, तो ये आपका -3/5 नंबर है और इसका डिनोमिनेटर बनाना है -40। तो हम जानते हैं कि 5 8 या 40 होगा, लेकिन निगेटिव बनाना है तो इसलिए -8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो -8 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और -8 का ही डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा और ये आपका -40 हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर आप अपने पसंद का बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग प्रॉपर। ठीक है, एक चीज आपका और ध्यान दीजिए कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक रेशनल नंबर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शंस का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका नंबर जो है रेशनल नंबर में ही रहेगा। हाँ, लेकिन रियल नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी मनमानी नंबर का नहीं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर के बजाय किसी रेशनल नंबर का भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जो नया नंबर मिलेगा वो आपको एक नया रेशनल इक्विवेलेंट ही मिलेगा। लेकिन इस तरह का डिफिनीशन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि हम हमेशा जो भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 ये बोल रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। अब इसका डिनोमिनेटर 7 बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, आपका सोल्यूशन इसमें कैसे करेंगे। अब ये समझिए कि देखिए आपको इसको 7 ले आना है, तो इसमें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 7 आ जाए। तो मान लेते हैं कि 98 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 7। तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमें यक्स बराबर कितना हो जाएगा 7/98। तो ऐसे देखो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यक्स एक छोटा नंबर है, तो जो हम मल्टीप्लाई किए हैं अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो आपको ये नंबर जो है बड़ा नंबर मिल जाएगा। कैसे, सपोज दैट कि हम 98 में x का डिवाइड कर देते हैं तो वो 7 मिल जाता है। तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा 7 इधर आएगा, तो आपको ऐसे समझिए, तो 98 = 7x हो जाएगा, तो 7 इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 98/7 बराबर x। तो इसका मतलब किसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7। तो आप जहाँ समझ चुके हो कि अगर टेबल आपका स्ट्रांग होगा तो आप पहले ही, लेकिन मैंने आपको एक मैनुअल तरीका बता दिया, किसी भी नंबर को किसी भी डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर पे सेट करना है तो अल्टीमेटली में डिवाइड या मल्टीप्लाई प्रोसेस करते हैं। तो ये मैंने आपको सपोज दैट अगर आप ऐसे करते हैं तो देखिए ये आएगा जो कि आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन में नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप सही प्रोसेस से जाएंगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली आपको इंटीजर मिल जाएगा। एंड वी नो दैट 14 7 जा 98 होता है। इसका मतलब इसमें भी किसका डिवाइड करेंगे हम 14 से, तो -42 को डिवाइड कर दें किससे 14 से, एंड 98 को भी आप डिवाइड कर दीजिए 14 से, तो देन यू विल गेट क्या, हाउ मच, देन यू -3 एंड /7। तो देखिए अब ये जो नंबर है इसको किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 98 में मैंने x की जो मान ये वाला सॉल्व किए थे, उसमें x 98 में x को क्या है डिवाइड करके ही देखा था, तो इसलिए जो x का मान ये 14 आया है उसको 98 से डिवाइड ही करेंगे। अगर ये वाले केस में कि ये आया होता है x का मान लेंगे तो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से देखिए x का मान कितना आ रहा है 1/14। तो आप चाहे 14 का डिवाइड करिए चाहे 1/14 का मल्टीप्लाई करिए। अगेन देख सकते हैं, जिसे सपोज दैट आपका -42/98 है, अगर मल्टीप्लाई करके ही देखना है तो 42 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/14 का, और यहाँ पे 98 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/14 का।
तो इससे कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से, ये देखो हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया है और यहाँ पे डिवाइड करके किया है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये नंबर्स को कैसे सर्च करना है, सर्च करने का तरीका ये है। तो यहाँ से देखिए x का मान आपका 1/40 आएगा, जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 98 में क्या मल्टीप्लाई करें 7 आ जाए। और अगर हम ये सर्च करें कि 98 में किस नंबर का डिवाइड करें कि 7 आ जाए, तो यहाँ से फिर x बराबर 14 आएगा। लेकिन इस तरीके से आपका, तो आपके डिपेंड ये बात पे करता है कि आप जो नंबर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं या डिवाइड करके कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। अब यहाँ पे देखिए हमको 5 ले आना है, तो कैसे 5 आएगा? ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है तो किसी नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। इफ़ वी डिवाइड 60/12, तो 12 हम जानते हैं कि 12 5 जा कितना होता है 60। तो इसका मतलब अगर 12 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द 5 डिनोमिनेटर। तो -48/60, इसको क्या करें, -48 को डिवाइड कर देंगे 12 से, और इसको भी 60 को आपको डिवाइड कर देना है 12 से। जब इसमें 12 का डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा -4। तो दिस नंबर विल बी इक्विवेलेंट टू क्या है, दिस रेशनल नंबर -4/5